गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल के बेसिक्स की, जहाँ से एक्सेल की ABCD स्टार्ट होती है उसकी। क्योंकि मैंने जो लास्ट 2 वीडियो बनाई थी उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर ये हमको क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है, इसमें आपने क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल मतलब सर के ऊपर से जा रहा है। काफ़ी लोगों ने मेरे को ये सवाल किए, तो उसका कारण ये है कि उन लोगों ने एक्सेल को यूज़ नहीं किया है ठीक से, का मतलब ठीक से नहीं किया या फिर कभी यूज़ नहीं किया है। तो फिर जब हम यूज़ ही नहीं किया तो वो हमारे लिए बिल्कुल नया है, उसके बेसिक्स हमको नहीं पता है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आज हम बात करते हैं एक्सेल के बेसिक्स की, ठीक है। तो आज बेस के बारे में हम थोड़ा कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो एक्सेल अगर आप हर कंप्यूटर में होता है, आपको करवाना भी पड़ता है। मेरे पास एक्सेल 365 है, ठीक है। मेरा काम ज़्यादातर एक्सेल से होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शॉर्टकट में लगा रखा है, वरना हम यहाँ सर्च बार में भी एक्सेल टाइप करके आपको एक्सेल मिल जाएगा। जैसे ही आप लिखोगे एक्सेल, यहाँ आपको एक्सेल का ये आइकन से ही समझ आ जाएगा और लिखा हुआ भी है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ आप ब्लैंक शीट पे क्लिक करोगे तो ये कि आपके सामने शीट आ जाती है। यहाँ पे पूरा फार्मूला बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फाइल, होम, इंसर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम और ABCD से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये A 1 2 3 ये कुछ लिखा है, इसके बारे में आपको बता दूं मैं। ये जो ABCDEFG लिखा है ना, ये है सारी हमारी रोज़, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है वो है हमारा कॉलम। जब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी पूरी एक रो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के लिए क्या है, A पे क्लिक करोगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप 1 पे जब क्लिक करोगे तो हमारा ये एक पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी जो ये यहाँ नीचे हैं, ये जो कई सारे, वो हैं हमारे सेल्स, ठीक है। इन सेल्स में हम फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इन सेल्स की आपस में भी कैलकुलेशन की जा सकती है। इससे हम टेबल बना सकते हैं, कोई सीट बना सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। ये हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑफिशियल काम में एक्सेल का यूज़ होता ही होता है। ऐसा शायद ही कोई ऑफिशियल वर्क होगा, ऑफिस होगा, जहाँ पे एक्सेल का यूज़ नहीं होता हो। हमको कोई शीट बनानी है, ठीक है, गुड्स की शीट बनानी है, इन्वेंट्री लिखनी है, सारी चीज़ों में हमारा एक्सेल का यूज़ होता है। शुरुआत हम करते हैं जैसे कि हम स्कूल में शुरुआत करते थे प्लस माइनस से, ठीक है, 1 2 3 प्लस माइनस से। यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ प्लस माइनस एक्सेल की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक सेल में लिखा है 34 और दूसरे सेल में लिखा है 50 67। अब हमको इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। तो हम सेल को सेल से जोड़ सकते हैं। सेल को सेल से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ हम सबसे पहले इजिकल टू, उसके बाद ये एक सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करेंगे क्योंकि हमको इसको जोड़ना है। दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल से सेल जुड़ गया और इसके यहाँ एंटर करते ही आपको इनका सम मिल जाता है। तो ये तो हो गया प्लस, कि हमने कैसे सेल से सेल को जोड़ के अपना अमाउंट निकाल लिया। ये फार्मूला आप लगा करके कोई भी 2 सेल्स को जोड़ के नया कुछ एक योग बना सकते, मतलब पता कर सकते हो, ठीक है। अब माइनस करके देख लेते हैं कि माइनस कैसे करते हैं। एक सेल में हमने लिख दिया 45, दूसरे सेल में हमने लिख दिया 41। अब हमको इनका माइनस कितना होता है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हम इजिकल टू A2, ये जो है सेल का नाम है A2, मतलब इस सेल का नाम A2 क्यों है, क्योंकि ये इस कॉलम में है और इस रो में है, इसका नाम इसलिए A2 है, ठीक है। प्लस हमको जोड़ना किसके साथ है,
B2 के साथ इसको B2 पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे तो हमारा ये जुड़ के आ जाएगा। सॉरी, माइनस करने को बोला था पर मैंने फिर से प्लस कर दिया। माइनस हम कुछ और कर लेते हैं 87 और दूसरे में हम लिख देते हैं 41। अब हम इनको माइनस करना है। माइनस करते समय हमको क्या करना है, इज इक्वल टू, फिर हमको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अपने कीबोर्ड में माइनस प्रेस करना है। माइनस प्रेस करने के बाद हम दूसरा सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर करते ही हमारा इनका माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके जस्ट बराबर वाले सेल में ही आप इसका जो आंसर है वो पा सकते हो। आप यहाँ कहीं भी कितनी भी दूर इसका आंसर पा सकते हो। वो कैसे करना है आपको, आपको इस सेल में इन दोनों का जो है कैलकुलेशन चाहिए। तो आप कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू, ठीक है, एड्रेस बताना है। इसको एड्रेस बताना कि आपको कौन से दो सेल्स जोड़ने हैं। उनका जैसे ही आप दो सेल्स जोड़ने हैं, वो पहले आपको ये जोड़ना है तो आप क्लिक कर दो V1। B1 क्यों आ रहा है, ये फर्स्ट रो में है और B नंबर के कॉलम में है इसलिए। फिर उसके बाद हम प्लस कर देंगे और C1 एंटर करते ही हमारा इसका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, अब बात कर लेते हैं ये जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है इसके बारे में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा कस्टम। यहाँ से आप उसका जो है फॉन्ट पा सकते हो, किस तरह का आपको जो यहाँ पे लिख के आ रहा है वो आपको किस तरह का चाहिए, मतलब उसका जो है व्यू किस तरह का है। यहाँ से आप इसका साइज घटा बढ़ा सकते हो एक सेल का, या जो भी आप चाहो एक पूरी टेबल का साइज़ भी एक साथ घटा बढ़ा सकते हो। पूरी सीट का साइज भी आप एक साथ घटा बढ़ा सकते हो। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। ये नंबर सारे दे रखे हैं, ठीक है। आप पूरी सीट को जब सेलेक्ट कर लोगे तो पूरी सीट के सेल्स का आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरी सीट के सेल्स का साइज़ बढ़ जाएगा। उस पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना रहता है यहाँ, तो जिससे कि आप पूरी सीट सेलेक्ट कर पाओगे। इस कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी सीट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। ए पे क्लिक करोगे तो ए नंबर का रो सेलेक्ट होगा, बी पे क्लिक करोगे तो बी नंबर का कॉलम सेलेक्ट होगा। यहाँ से आप साइज को घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ आपका बोल्ड कर सकते हो, आपका जो नंबरिंग आ रही है उसको आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आप इसको इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से आपके यहाँ अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। ये है आपके बॉर्डर्स। यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ से सारा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जो आप जिस पे आप क्लिक कर दोगे वहाँ उस तरह का बॉर्डर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आप जैसे ऑल बॉर्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये चारों तरफ इसके लाइंस आ जाएंगी। अब आपने ऑल बॉर्डर हटाना है तो आप हटाते ही ये हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप चाहोगे तो ये थिक बॉर्डर आ जाएगा। बॉटम बॉर्डर तो केवल बॉटम में लाइंस आ जाएंगी। इस तरह का ये, इस तरह से आप यहाँ पे देखकर सारे बॉर्डर्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। इससे आपका फिल कलर हो जाएगा, पूरे सेल में कलर फिल कर सकते हो आप, ठीक है। जो चाहे वो कलर आप यहाँ पे पूरे सेल में फिल कर सकते हो। ग्रीन, येलो, जो जो कलर आपको पसंद है वो पूरे सेल में फिल कर सकते हो आप। ये सेल के कलर फिल कर सकते हो। ये है टेक्स्ट कलर। इसमें जो आपका अंदर लिखा रहेगा केवल वही चेंज होगा, मतलब जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होगा। जो कि इसके अंदर टाइपिंग हो रखी है, टेक्स्ट समझते हैं होंगे सब लोग, उसका कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप जो लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हो कि आप वो सेल के अंदर कैसे देखना चाहते हो। सेल को के मिडिल में देखना चाहते हो, सेल के कॉर्नर पे देखना चाहते हो। जैसे ही आप ज़्यादातर मिडिल में देखना चाहते हो तो आपको ये और ये दोनों एक साथ लेने होंगे। तो आप ये सेल को एक साथ
और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये ऊपर के ऑप्शन यूज़ करोगे तो जो पोजीशन आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर रखी होगी वहीं पे ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे, वहीं पर ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जहाँ से सेलेक्ट होगा केवल वहीं पर ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद ये आपका है एक मर्ज सेल, ठीक है। अब आपको मर्ज करना है, मतलब मर्ज और सेंटर, मतलब मर्ज और सेंटर मतलब कुछ भी, कोई भी 1 2 4 5 8 10 सेल आपस में आप जोड़ सकते हो। उसको बस उसको करने के लिए आपको क्या करना है, उनको साथ में सेलेक्ट करो, ठीक है, उसको मर्ज और सेंटर कर दो। तो ये 3-4 सेल का मिला के एक सेल हो जाता है। आप एक साथ 10 12 15 16 18 20 कितने भी सेल्स को जोड़ सकते हो। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम कैसे जोड़ सकते हैं आपस में, सेल्स से घटा सकते हैं या गुणा या भाग भी सिमिलर कर सकते हैं। उसमें बस अंतर यही आएगा कि हम को बस साइन चेंज करना है, प्लस करना है तो प्लस का साइन लेना है, और अगर माइनस करना है तो माइनस का साइन लेना है, और अगर आपको गुणा करनी है तो आपको गुणा की साइन लेना है, ठीक है। जिस साइन को आप लोगे वही आ जाएगा। एक सेल के अंदर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसको करने के लिए क्या करना है, वहीं पे ही आपको इजिकल टू लगाना है, और उसके बाद जो भी आपको चाहिए, जैसे 46 इंटू 5 आपको चाहिए तो आप इजिकल टू के बाद 46 इंटू 6 कर दोगे तो एंटर करते ही आपका रिज़ल्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक्सेल से आप ये भी कर सकते हो। अब हम एक चीज़ सीखते हैं जिसकी हमको शायद कभी ना कभी ज़रूरत पड़े, या फिर कुछ ऑफिसेज़ होते हैं जहाँ पे डेली कैश कलेक्शन होता है, ठीक है। तो कैश कलेक्शन के लिए हमको कैश कलेक्शन करने के बाद उसको डिपॉजिट भी करना होता है, और अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से कैश कलेक्ट करते हैं तो हम उसकी समरी बना कर लें, जिससे कि हमसे कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई पैसा हम ज़्यादा कम ना ले लें। उसको सुरक्षित तरीके से बनाने में भी हमारी एक्सेल मदद करता है, बार बार कैलकुलेटर ना खोलना पड़े। तो उसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं एक्सेल की मदद से, जिससे हम अपनी कैश की समरी बना लेंगे, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना एक्सेल में कोई भी एक सीट ओपन कर लेते हैं, और उस सीट में जितने भी भारतीय करेंसी है उसको हम भर लेते हैं। 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5, 2, 1, ठीक है। ये हमने टेबल अपना बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि हमको 2000 के कितने नोट आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसका रिज़ल्ट हमको यहाँ चाहिए। 500 के कितने नोट आएंगे उसको वो हम यहाँ लिखेंगे, उसका रिज़ल्ट हमको यहाँ मिल जाए। 200 के कितने नोट आएंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे, और उसका रिज़ल्ट हमको यहाँ मिल जाए। 100 के कितने नोट आएंगे वो नंबर हम यहाँ डालें, उसका रिज़ल्ट हमको यहाँ मिल जाए। और बाकी ऐसे ही सारों के साथ करने के बाद हमको नीचे लास्ट में जो है उन सब का टोटल मिल जाए, तो ये टेबल हमारे काम की होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सेल्स में फार्मूला फिल करना पड़ेगा। इन सेल्स के अंदर फार्मूला फिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू V2। V2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड रो में है V कॉलम। इस सेल का नाम है V2 इंटू C2, एंटर, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को आपको हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिमिलर इसको ड्रैग कर दोगे, ये फार्मूला आपका नीचे तक लग जाएगा खुद ही। ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ड्रैग करने के लिए आपको करना पड़ता है ये, इस सेल पे आप यहाँ करोगे और कर्सर यहाँ रखोगे जब ये आपको ब्लैक दिखने लगे प्लस के साइन जैसा, और उसके बाद आप इसको प्रेस करके अपना माउस नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दोगे, ये पूरे में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे ये प्लस है इस पर डबल क्लिक करके भी नीचे तक इसको ला सकते हैं।
ठीक है, अब देख लेते हैं कि फार्मूला हमारे यहाँ तक का सही लगा है या नहीं लगा है। अब हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 1 लिखा तो 2000 इंटू 1 2000 ही होता है। जैसे ही हम इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे ये हमारा 4000 हो जाएगा। अब हम जैसे ही इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है, सबके आगे इसकी इनटू का इक्वल टू आ जाएगा। हमको यहाँ चाहिए टोटल, हमको यहाँ इस रो में चाहिए इस सब का टोटल, इस अमाउंट का हमको चाहिए टोटल। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू SUM, सम, टैब, सम लिखने के बाद टैब, उसके बाद हमको सबसे ऊपर वाला कॉलम जहाँ पे 4000 लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि D2। अब हमको कहाँ किस किस कॉलम तक का सम चाहिए, नीचे हमको चाहिए 11D तक का, तो हम इसको नीचे तक शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा एंटर करते ही नीचे इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये समरी को आप सेव कर लो, इसको फॉर्मूले लगे हुए को आप सेव कर लो, इसकी फॉर्मेटिंग करके, जैसा कि मैंने बताया आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आपको सेंटर में दिखने लगेगा। ऐसे कर दोगे तो ये बीच में बिल्कुल आ जाएगा। ऑल बॉर्डर की इस पर टेबल लगा देते हैं, ये हो जाएगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ हम ऊपर लिख सकते हैं इसका नाम कैश डिटेल्स। ठीक है, अब आपने एंटर करोगे जैसे ही, तो ये कैश डिटेल्स यहाँ साइड से लिखा अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा सुसज्जित बनाने के लिए, जिससे कि ये दिखने में भी ठीक लगे, हम इन तीनों सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज करने के लिए क्या बताया था आपको, मर्ज और सेंटर। ठीक है, ये हो जाता है। आप इसको कलर फिल करने के लिए क्या बताया था, पूरे सेल में हमको कलर फिल करना है, तो हम इस पे जाएंगे और इसको येलो कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला भी हमको फिल करना है, क्योंकि टोटल है वो थोड़ा स्पेसिफाई होके दिखे, तो हम नीचे वाले को भी येलो से फिल कर देंगे। ये हमारी कैश समरी बन गई। अब आप कभी भी इसमें चेंज करोगे, आपने एक व्यक्ति का कैश कलेक्ट कर लिया, अब आपको दूसरे व्यक्ति का कैश कलेक्ट करना है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो। मान लो वो 2000 के आपके पास 5 नोट लाया है, 500 के 5 नोट लाया है, 200 के 3 नोट लाया है, 100 के 6 नोट लाया है, 50 के 6 नोट लाया है, 20 के 5 नोट लाया है। जो भी आपका XYZ जो भी नंबर्स आप इसमें डालते रहोगे, आपका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ आता रहेगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और आप जैसे ही 1 2 जो भी है यहाँ, जितना जितना आप डालते जाओगे वो आपको अमाउंट टोटल यहाँ मिलता जाएगा, जिससे कि आप इसमें कोई गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, आपका अमाउंट आप सही सही कलेक्ट करोगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। इसको लगाना आप लोग सीख लीजिए, अपना यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में, कि एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स मिल ही रहे। ये बिल्कुल बेसिक्स था, तो जिन लोगों को एक्सेल आता है तो उनके लिए ये वीडियो थोड़ी अच्छी ना नहीं भी हो सकती, पर जिन लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है उनके हिसाब से ये बनाया है। ठीक है, और एक ये यूज़फुल चीज़ भी बताइए, जिससे कि आप अगर कैश कलेक्शन करते हो कहीं, या फिर कोई आपका दोस्त या फिर कोई भी आपका जानने वाला करता है, तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हो, जिससे कि उसके साथ कैश कलेक्शन में कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आप इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको पता चले। थैंक यू सो मच।